वेब डिज़ाइन ट्रेनिंग कोर्स का आज सेकेंड लेक्चर है। आज के इस क्लास में आप जानेंगे कि वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट डॉक्यूमेंट या फाइल का कलेक्शन होता है जिसे इंटरनेट के मदद से एक्सेस किया जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक यूनिक डोमेन नेम होता है जिसके मदद से उस वेबसाइट को पहचाना जाता है। वेबसाइट कुछ इस प्रकार का होता है, लेकिन विजिटर को कुछ इस तरह से दिखता है। किसी भी वेबसाइट को विजिट करने के लिए आपको ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसके मदद से यूजर किसी वेबसाइट को विजिट कर पाते हैं और उस वेबसाइट के फाइल को एक्सेस कर पाते हैं। ये सभी फेमस ब्राउज़र हैं जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी। आपके फ़ोन या लैपटॉप में इनमें से कोई एक ब्राउज़र ज़रूर होगा, तभी आप इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर पाते हैं। किसी भी वेबसाइट का जो फाइल होता है वो एक लाइव सर्वर में स्टोर रहता है और वो हमेशा अवेलेबल रहता है ताकि जब भी उस पेज का रिक्वेस्ट मिले तो वो पेज या फाइल उपलब्ध हो सके। इसको होस्टिंग बोलते हैं। सर्वर का मतलब एक कंप्यूटर होता है जिसमें उस वेबसाइट का फाइल स्टोर रहता है और वो कंप्यूटर हमेशा लाइव रहता है और इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। प्रत्येक सर्वर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं उस कंप्यूटर का पहचान उसके यूनिक आईपी एड्रेस से होता है। जिस प्रकार से फ़ोन नंबर यूनिक होता है उसी प्रकार कंप्यूटर का भी एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। सभी कंप्यूटर इसी आईपी एड्रेस के मदद से एक दूसरे से फाइल शेयर करते हैं। आईपी एड्रेस को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो नंबर्स में होता है, इसीलिए उस आईपी एड्रेस के जगह डोमेन नेम का इस्तेमाल होता है। डोमेन किसी वेबसाइट का नाम होता है जिसे रजिस्ट्रार के मदद से रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रार उस डोमेन नेम को डीएनएस के मदद से सर्वर के आईपी एड्रेस से कनेक्ट कर देता है। डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम होता है। लाखों कंप्यूटर एक साथ एक दूसरे से नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे के साथ फाइल शेयर करते हैं। इसको ही इंटरनेट बोलते हैं। अब जानते हैं कि वेबसाइट कैसे काम करता है। जब भी आपको किसी वेबसाइट पे जाना होता है तो आप उस वेबसाइट के एड्रेस को ब्राउज़र में टाइप करते हैं। जैसे हमें वर्डप्रेस की वेबसाइट को विजिट करना है तो सबसे पहले हम ब्राउज़र में वर्डप्रेस के डोमेन नेम को टाइप करेंगे। जैसे वर्डप्रेस का डोमेन नेम wordpress.org है। ब्राउज़र डीएनएस से कनेक्ट होता है और उस डोमेन के मदद से उस सर्वर के फाइल को एक्सेस करने का रिक्वेस्ट भेजता है। रजिस्ट्रार उस डोमेन के रिक्वेस्ट को डीएनएस के मदद से उस डोमेन से कनेक्टेड आईपी एड्रेस के सर्वर का फाइल एक्सेस करता है और उसे ब्राउज़र को डिलीवर करता है। फिर ब्राउज़र उस फाइल को डिकोड करके यूजर को वेबसाइट शो करता है जो कुछ इस प्रकार से वेबसाइट दिखता है। इस तरह से ये वेबसाइट काम करता है। ये सभी प्रक्रिया इतनी फास्ट होती है कि यूजर को बिना किसी देरी के वेबसाइट एक्सेस मिल जाता है। अब जानते हैं कि वेबसाइट कितने प्रकार का होता है। वेबसाइट मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक स्टैटिक वेबसाइट, दूसरा डायनेमिक वेबसाइट। पहले स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। स्टैटिक वेबसाइट वो होता है जिसका कंटेंट स्टैटिक रहता है, मतलब जिस प्रकार से वेबसाइट क्रिएट करके वेब सर्वर में स्टोर किया जाता है यूजर को सेम वैसा ही वेबसाइट डिलीवर होता है। स्टैटिक वेबसाइट पे आप जितनी बार भी विजिट करेंगे आपको सेम वैसे ही वेबसाइट का कंटेंट देखने को मिलेगा जैसा आप पहली बार विजिट करने पे देखे थे। अगर उदाहरण के मदद से समझें तो रिज्यूम वेबसाइट्स, पोर्टफोलियो वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट के कैटेगरी में आता है। इन सभी वेबसाइट में रियल टाइम में किसी प्रकार की बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए स्टैटिक वेबसाइट के कैटेगरी में आता है। डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट होता है जिसका कंटेंट जितनी बार आप वेबसाइट पे विजिट करते हैं हर बार बदलता रहता है।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण ई कॉमर्स वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट, सोशल मीडिया वेबसाइट और न्यूज़ वेबसाइट्स है। शॉपिंग साइट पे जब आप विजिट करते हैं तो रियल टाइम में जब आप कोई प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड करते हैं तो रियल टाइम में ही वो आपके कार्ट में ऐड हो जाता है, और जब रिमूव करते हैं तो रिमूव भी हो जाता है। इसलिए ये डायनेमिक वेबसाइट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें रियल टाइम में चेंजेस होते हैं। वैसे ही ब्लॉग वेबसाइट में जब भी आप विजिट करते हैं तो आपको एक न्यू पोस्ट देखने को मिलता है, और किसी पोस्ट में आप कमेंट करते हैं तो वो भी रियल टाइम में ही आपको उस वेबसाइट पे दिखता है। इसीलिए ब्लॉग वेबसाइट भी डायनेमिक वेबसाइट के कैटेगरी में आता है। स्टैटिक वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस करने के लिए हमेशा डेवलपर की आवश्यकता होती है। वहीं अगर डायनेमिक वेबसाइट की बात करें तो आप CMS के मदद से डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। डायनेमिक वेबसाइट में कुछ भी चेंज करना आसान होता है। वर्डप्रेस एक पॉपुलर CMS सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से आप किसी भी प्रकार की वेबसाइट आसानी से बना सकते हैं। इस वेब डिज़ाइन ट्रेनिंग कोर्स में आप वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को ही काफ़ी अच्छे से सीखने वाले हैं। आज के टॉपिक में आपने जाना कि वेबसाइट क्या होता है। अगर इससे जुड़े कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोमेन और होस्टिंग के बारे में और डिटेल से अगले टॉपिक में आप जानेंगे। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।